नमस्कार। खौफनाक किस्सों में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम वे किस्से आप तक लेकर आते हैं जो लोग हमें लिखकर भेजते हैं। अगर आपके पास भी ऐसा कोई खौफनाक किस्सा है जिन्हें आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमने जो है इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी दी है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी है। उस ईमेल में आप अपनी कहानी लिखकर हमें भेज सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे उस किस्से को सभी लोगों तक पहुंचाने की। साथ ही आपको बोलना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को अपने वीडियोस को अपने जो है फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद आप बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। उससे क्या होगा कि अगर हम कोई भी नई स्टोरी आप तक लेकर आएंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी पहुंच जाएगा। तो आज की कहानी हम शुरू करते हैं। आज की कहानी जो है हमें सिया ने भेजी है, जो कि उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। जो उन्होंने कहानी भेजी है वो एक वीरपुर की है। ये कहानी ना उनको उनकी दादी ने बताई थी, जो कि आज वो हम तक पहुंचाने वाली है। ये वीरपुर गांव की कहानी है। बहुत ही खूबसूरत सा गांव होता है। यहाँ पे ना सभी लोग खुशी खुशी से रहते थे। बहुत अच्छा माहौल चल रहा था। लेकिन इसी बीच क्या होता है ना, अफ्रीका से एक फैमिली आती है अपने पुश्तैनी घर में रहने के लिए। उस परिवार में हस्बैंड होता है, वाइफ होती है, उनका छोटा सा जो है बेटा था वो होता है, और उस हवेली में वो लोग रहने आते हैं। सभी लोग ना बहुत खुश हो जाते हैं। गांव के लोग एकदम से जैसे खुशी की लहर दौड़ गई हो, क्योंकि जो फैमिली थी ना और कोई नहीं थी। ये जो है इसी गांव में पहले ज़मींदार रहते थे, उन्हीं की फैमिली थी, जो कि बहुत टाइम पहले ना अफ्रीका चले गए थे किसी काम के लिए और फिर वहीं सेटल हो गए थे। अभी ये लोग यहाँ घूमने आए थे। तो ये जो ज़मींदार थे ना, उनकी बहुत इज़्ज़त थी गांव में। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन क्या होता है ना, अचानक से ये जो फैमिली आई थी ना, अभी उनके बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है। इनकी ना एकदम से हालत बिगड़ जाती है। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि अचानक से इसको क्या हो गया। सभी लोग ना ऐसा सोच रहे थे कि हाँ, अफ्रीका से आए हैं, एकदम से इंडिया आए हैं तो शायद मौसम बदल गया, तो शायद इसकी तबीयत ख़राब हो रही होगी। लेकिन बात तो कुछ हो रही थी। धीरे धीरे क्या होता है ना, उस लड़की का चेहरा नीला पड़ना शुरू हो जाता है। एकदम से परिवार में ना हड़बड़ी मच जाती है कि एकदम से बच्चे को क्या हो गया, नीला क्यों पड़ रहा है, कहीं कोई जहर वहर का असर तो नहीं है। एकदम से वो लोग ना डॉक्टर को समझाते हैं। डॉक्टर भी एकदम से देखता है बच्चे की, तो उनको समझ ही नहीं आता कि इसको क्या हुआ होगा। उनको ना पास में ही एक हॉस्पिटल होता है, उनके घर के पास में ही। वो कहते हैं कि इसका पूरा चेकअप कराते हैं, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं ताकि इसको पता चल सके कि इसको क्या बीमारी हुई है। तो फैमिली भी सोचती है कि डॉक्टर ने जो भी बोला है ना वो सही है, इसको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। वो बच्चे को हॉस्पिटल लेके जाते हैं, पूरा उसका चेकअप करवाते हैं। लेकिन चेकअप के बाद कुछ आता ही नहीं है निकल के। पूरा पता है, चेकअप करवाने के लिए भी ना परिवार नहीं, पूरा का पूरा गांव हॉस्पिटल गया था। गांव के कुछ बुजुर्ग थे, वो बच्चे की हालत देख रहे थे, तो देखकर वो कह रहे थे कि ना इसको कोई पंडित जी के पास लेके जाना चाहिए। आज भी गांव में ना पुराने रीति रिवाज बहुत फॉलो किए जाते हैं। वहाँ पे बहुत झाड़ फूंक किया जाता है, पूरा इलाज किया जाता है। परिवार के जो जितने भी मेंबर थे ना, वो चाहते नहीं थे, लेकिन ना चाहते हुए भी उनको पंडित जी की बात माननी पड़ी, क्योंकि डॉक्टर्स हाथ खड़े कर चुके थे। उनको अब तक पता ही नहीं चल पा रहा था कि इसको क्या हुआ है। उन्होंने पूरा डीप एग्जामिन भी किया था, बट अब प्रॉब्लम का नहीं पता चल रहा था। तो जैसे ही गाँव वाले ने उनको बताया था कि किसी पंडित को दिखाना चाहिए, तो उनके कहे मुताबिक ना वो भी बच्चे को पंडित जी के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब गांव के पास एक पहाड़ी होती है छोटी सी, वहाँ पे एक बाबा रहते थे, जिनको ना बहुत सारी चीज़ें पता थी, बहुत पूजा पाठ करते थे, तंत्र विद्या को उनको बहुत ज़्यादा ज्ञान था, बहुत माहिर थे वो तंत्र साधना में। जैसे ही उनको उनके पास लेके जाया जाता है ना, पहले जैसे सीढ़ियाँ होती हैं, फिर ऊपर जाके जो है उनका मंदिर होता है, तो बच्चे को ना उनके परिवार वाले लेके जाते हैं। तो जैसे ही बच्चे के साथ उसके परिवार वाले ना एंटर करते हैं ना मंदिर के अंदर, मतलब सीढ़ियों पे एंटर करने वाले होते ही हैं, तो जो पंडित जी होते हैं ना वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं। तो क्यों आई है इतने बरसों के बाद, तेरा बदला अभी तक शांत नहीं हुआ क्या?
ये सब सुन के ना एकदम से बच्चे के मम्मा पापा एकदम डर जाते हैं। गांव वाले जो साथ में आए हुए थे ना वो भी एकदम से घबरा जाते हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि जो पंडित जी है वो एकदम से इतना गुस्सा क्यों हो गए हैं, जबकि अभी तक तो उन्होंने कुछ बताया भी नहीं था कि उनको हुआ क्या है, उस बच्चे को प्रॉब्लम है या किसको प्रॉब्लम है, कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन पंडित जी ना बहुत गुस्से में हो गए थे। अब पंडित जी को ना कुछ भी बताने की क्यों ज़रूरत थी, उनको वैसे ही तंत्र साधना भक्ति भाव में वो इतने पारंगत थे ना, इतना अच्छा उनका एक्सपीरियंस था कि उनको ना सारी चीज़ें दूर से ही पता चल जाती थी। सभी लोग ना मंदिर में आते हैं, लेकिन बाबा ने सिर्फ उस बच्चे को ही आगे आने के लिए बोला। तो बच्चे की हालत ना बहुत ख़राब थी, उसकी आंखें ना एकदम लाल हो चुकी थी, उसका शरीर पूरा नीला पड़ चुका था और उसके शरीर का जो टेम्परेचर था ना वो बुखार से भी काफ़ी ज़्यादा था, एकदम तप रहा था। एकदम से ना पंडित जी होते हैं ना वो एकदम से विभूति उठाते हैं और बच्चे के मुंह पे फेंक देते हैं। जैसे ही वो फेंकते हैं ना बच्चा एकदम से ज़मीन पे लेट जाता है, ज़ोर ज़ोर से अपने हाथ पैर ना ज़मीन पे मारने लग जाता है। किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा था कि पंडित जी ने क्या किया है, इस विभूति से क्या चमत्कार हुआ है कि बच्चा अपने आप से अपने हाथ पैर पटक रहा है ऐसे ज़मीन के ऊपर, ऐसे लेट के अजीब अजीब हरकतें कर रहा है, जोर जोर से हंस रहा है, दांत किटकिटा रहा है। तभी अचानक से बच्चा जो है अपनी पैरों की उंगलियों के बल पे खड़ा हो जाता है। एकदम से ना सारे लोग घबरा जाते। जैसे ही वो खड़ा होता है ना उसकी आवाज़ भी चेंज हो जाती है। ऐसे किसी औरत की आवाज़ में ना वो पंडित जी को बोलता है, उनके पुराने नाम से बोलता है, अरे वो केदारनाथ, मैं तुझे नष्ट कर दूँगी। लड़का ऐसा अजीब तरह से बातें कर रहा होता है ना, माँ बाप एकदम से घबरा जाते हैं। बार बार उस पंडित को बोलता है कि मैं तुझे मार दूँगी, मैं तुझे मार दूँगी। लड़के को इस तरह से देख के कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी जो वहाँ बाबा जी होते हैं ना, पंडित जी होते हैं, कोई मंत्र पढ़ते हैं और बच्चे को अपने काबू में करते हैं। सारे गांव वाले ना पंडित जी से पूछते हैं कि पंडित जी ये सब क्या हो रहा है, ये बच्चा ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। तो पंडित जी बताते हैं कि बच्चा नहीं है, बच्चे के अंदर ना अकेला नहीं है ये, इसके अंदर एक चुड़ैल आ चुकी है, जो कि आज से 70 साल पहले ना एक औरत थी, वो चोरी के इल्ज़ाम इसके ऊपर लगा था, उसके ऊपर आरोप लगा था और इसको ना जिंदा जला दिया गया था। जिस टाइम इसको जलाया गया था ना उस टाइम में प्रेग्नेंट थी, माँ बनने वाली थी और उसी हालत में ना उसको जला दिया था। और उसको जो ऐसी सज़ा दी थी ना और किसी ने नहीं, ये जो बच्चा है ना इसी के दादाजी ने उसको ये सज़ा दी थी, इसीलिए वो चुड़ैल बन गई थी। उसकी आत्मा को शांति ही नहीं मिली उसके बाद और वो आज अपना बदला लेने के लिए ना दोबारा आ गई है, क्योंकि उसने भी अपना बच्चा खोया था ना, उस हालत में मर गया था उसका बच्चा उसके साथ में। तो वो भी आज इनके घर के वंश को ख़त्म करना चाहती है, मारना चाहती है, ताकि वो भी अपना बदला पूरा कर सके। ये सारी चीज़ें जानने के बाद ना परिवार वाले उन पंडित जी के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं कि भगवान के लिए हमारे बच्चे की जान बचा दीजिए, भीख मांगने लगते हैं उनके सामने। पंडित जी बहुत बड़े थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने बोला कि मैं कर दूँगा, मैं इस बच्चे को एकदम से ठीक कर दूँगा, आप लोग ठीक रहिए। वो लोग क्या करते हैं ना, पंडित जी कुछ मंत्र का उच्चारण करते हैं, कुछ सामान मंगवाया जाता है, वहाँ पे बहुत सारी नदियों का पानी मंगवाया जाता है, कई पेड़ों के पत्ते मंगवाए जाते हैं और वहाँ पे एक अनुष्ठान किया जाता है। अनुष्ठान करने के बाद बहुत मुश्किल से जो है उस चुड़ैल की आत्मा को शांति दी जाती है, उसकी मुक्ति कराई जाती है। उसके बाद जैसे ही उसकी मुक्ति होती है ना, धीरे धीरे करके इस बच्चे की हालत में बदलाव आना शुरू होता है। बहुत टाइम लग जाता है इस बच्चे को रिकवरी करने में, क्योंकि क्या था, वैसे तो बहुत दिन नहीं हुए थे लेकिन बच्चा बहुत छोटा था और ये जो शक्ति है ना किसी के भी ऊपर जब असर करती है ना तो बहुत गहरे घाव छोड़ के जाती है। बहुत टाइम लग जाता है उनको वापस जो है अपनी रूटीन में आने के लिए, बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि ये शक्ति है ना अंदर ही अंदर शरीर को खाना शुरू कर देती है। ऐसा ही उस बच्चे के साथ हुआ था। ठीक होने के बाद जैसे ही वो चुड़ैल उसके अंदर से निकल जाती है ना, बच्चे को कुछ भी याद नहीं था
एकदम से तो वो बेहोश ही हो जाता है। नेक्स्ट डे जब वो उठता है तो उसको कुछ याद नहीं था पुराना, काफ़ी उसको कमज़ोरी हो रही थी। खैर इस इंसिडेंट के बाद ना वो लोग ज़्यादा दिन यहाँ पे रुके भी नहीं। उनको खुद को बहुत डर लग रहा था कि बच्चे की जान को शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसीलिए उनको वहाँ रहना सही नहीं लगा। वो लोग वहाँ से चले जाते और दोबारा फिर कभी नहीं आते हैं। वैसे भी वो लोग अफ्रीका में सेटल डाउन थे, सिर्फ किसी काम से आए थे, बट सोचा कि फैमिली भी जा रही है तो साथ घूमना फिरना हो जाएगा। खैर आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें बताइएगा ज़रूर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सब्सक्राइब करने के बाद आप जो है बेल आइकन दबाइएगा। बेल आइकन दबाने से आपको जो भी हमारे नोटिफिकेशन होंगे हमारे वीडियोज़ के, वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएंगे। सो थैंक यू सो मच।